हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th में हम लोग आगे के क्रम में इस वीडियो में परागण पढ़ा जाएगा। परागण, उसके प्रकार या विधियां और उससे लाभ हानियां जो हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। परागण, जब पुष्पी पौधे में नर जननांग पुमंग की इकाई पुंकेसर के पराग कोश में पराग मातृ कोशिकाओं के असूत्री विभाजन से पराग कण बन जाते हैं तो उसका मादा जननांग के केंद्रक से नर युग्मक के केंद्रक का संलयन आवश्यक होता है। इस क्रिया के लिए परागण क्रिया संपन्न होती है। तो परागण, पॉलिनेशन, बच्चों बताया गया था आपको, ये पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है, ये देखिए ये पुंकेसर है, इसमें ये एंथर है, पराग कोश है और ये वर्तिका है, तिकाग्र, स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है। तो ये नर भाग है, नर भाग, और ये मादा। तो नर जननांग, नर भाग पुमंग की इकाई पुंकेसर के पराग कोश से जो पराग मातृ कोशिकाएं होती हैं उनके अर्धसूत्री विभाजन से पराग कण बनते हैं। पराग कण, पालन ग्रेन, ये पराग कण बनते हैं जो पराग कोश से निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और इस क्रिया को परागण कहते हैं। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। तो याद रखिए, छोटी परिभाषा है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण है। पूर्ण रूपेण में देखें इसको, पुष्प के नर भाग पुमंग की इकाई पुंकेसर के पराग कोश से पराग कोश की पराग मातृ कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से पराग कण बनकर उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण, जिसको शॉर्ट में हमने बताया पराग कणों का वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचना। इससे सपोज करिए कि पराग कण निकल गए हैं और पराग कण निकलकर स्टिग्मा पर आ गए, इस क्रिया को परागण कहेंगे। क्या कहेंगे? परागण कहेंगे। बच्चों, ये पुष्पी पौधों का लाक्षणिक गुण है। पुष्पी पौधों में बगैर परागण क्रिया के निषेचन नहीं हो सकता, क्योंकि पराग कणों के अंकुरण से के पश्चात ही नर युग्मक का निर्माण होता है। चलिए अब परागण के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पराग कणों की प्रकृति और कार्य की दृष्टि से परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण की परिभाषा बच्चों, जब उसी पुष्प के पराग कण
उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण। जब एक ही पुष्प परागकण बाइलिंगी बाई सेक्सुअल द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए। स्वपरागण के लिए क्या होना चाहिए? द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए, जिसमें दोनों जनन अंगों के उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जा। इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। जैसे उदाहरण है मूंगफली, एराकिस, हाइपोजिया, गुलमेहदी और सदाबहार इत्यादि पौधों में स्वपरागण की क्रिया होती है। सपोज करिए कि ये द्विलिंगी पौधा है, ये मादा भाग है ओवरी, इससे ये पुंकेसर लगे हैं। तो इस पुंकेसर इसी पुष्प के पुंकेसर से ये परागकण निकलकर ये कहाँ पहुंच गए? इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर। इसको स्वपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपरागण। उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। जैसे मूंगफली, गुलमेहदी, सदाबहार इत्यादि पौधों में स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। अब स्वपरागण के लाभ, इसकी परिभाषा याद रहेगा कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण से लाभ, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण से बच्चों पहला लाभ है कि इस क्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा इससे लाभ है कि नर युग्मक को आकर्षित करने के लिए, कीट पतंग को आकर्षित करने के लिए से गंध मकरंद की आवश्यकता नहीं होती। परागण के लाभ में सबसे पहला है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, गंध मकरंद की भी आवश्यकता नहीं होती। ये मुख्य रूप से ये स्वपरागण से लाभ है। अब तीसरा है, ये स्वपरागण में पैतृक गुण बने रहते हैं। पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। पैतृक गुण बच्चों बने रहते हैं। पैतृक गुण बने रहते हैं। ये स्वपरागण से लाभ रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वपरागण से हानियां। स्वपरागण से क्या हानियां हैं? स्वपरागण से हानियां। स्वपरागण से क्या क्या हानियां हैं? तो डिसएडवांटेज, ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण से क्या क्या हानियां हैं?
पहली हानि है कि स्वपरागित पुष्प से उत्पन्न पौधे कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? कमजोर। ये पौधे कमजोर होते हैं, वीक एबिलिटी के होते हैं। क्या होते हैं? वीक एबिलिटी के होते हैं, कमजोर होते हैं। और दूसरा हानि है, इन पौधों में नए गुणों का समावेश नहीं होता। इन पौधों इनसे उत्पन्न पौधों में नए गुणों का समावेश नहीं होता और ये कम उत्पादन क्षमता वाले होते हैं, कम क्रॉप प्रोडक्शन देते हैं, डिक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन देते हैं। इस तरह से बच्चों ये स्वपरागण हम लोग पढ़े। अब आगे के क्रम में पढ़ा जाएगा परपरागण। क्या पढ़ा जाएगा? परपरागण। दूसरा जो है पढ़ा जाएगा परपरागण। परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। जब बच्चों इसके लिए पुष्प का एक लिंगी होना चाहिए। जब पुष्प एक लिंगी होगा तो उस पुष्प के परागकण उस पुष्प पर नहीं जाएंगे। तो एक पौधे के पुष्प के परागकण जब दूसरे पौधे के पुष्प के पराग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, एक पुष्प के नर जननांग पुमंग की इकाई पुंकेसर से के पराग कोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे अन्य पौधे की पुष्प के मादा जनन अंग जायांग के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर ये परागकण पहुंचते हैं। बच्चों इस क्रिया को परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो जब किसी दूसरे पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परपरागण। तो परपरागण, इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। और परपरागण के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? माध्यम। जैसे परपरागण की यह क्रिया बच्चों जल द्वारा, कीट द्वारा, वायु द्वारा संपन्न होती है।
संपन्न होती है। उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं तो एग्जाम्पल सूरजमुखी। सूरजमुखी में जो है और साल्विया में कीट परागण होता है। क्या होता है? कीट परागण। गेहूं और धान में गेहूं, धान, मक्का में वायु परागण। और तीसरा है आपका गेहूं, धान, मक्का में वायु परागण की क्रिया संपन्न होती है बबुल। सेमल में जो है पक्षी परागण। जबकि कदम व कचनार में कदम का पौधे में कदम और कचनार चमगादड़ द्वारा और आपका आर्किड एक पौधा है। आर्किड में घोघे द्वारा परागण होता है। तो ये सूरजमुखी, साल्विया में कीट परागण, गेहूं, धान, मक्का में वायु परागण, बबुल और सेमल में पक्षी परागण, कदम, कचनार में चमगादड़ों द्वारा परागण होता है। जबकि आर्किड में घोघे द्वारा परागण होता है। अब बच्चों, परागण से लाभ, पर परागण से क्या लाभ है और हानियां हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, अब पर परागण से लाभ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण क्रिया द्वारा जो बीज उत्पन्न होते हैं, पौधे उत्पन्न होते हैं, वो हाइब्रिड होते हैं, संकर होते हैं और अधिक क्रॉप प्रोडक्शन वाला होते हैं। इसमें सबसे बड़ा लाभ है कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मकरंद, गंध, नेक्टर ग्लैंड, रंग, मकरंद, गंध, पुष्प में ये सब आवश्यक नहीं होते हैं पर परागण के लिए। दूसरी चीज कि पर परागण क्रिया द्वारा जो इसमें नए लक्षणों का समावेश होता है। पर परागण क्रिया द्वारा क्या होता है बच्चों? नए लक्षणों का समावेश होता है। इसमें पौधों में नए गुण आते हैं और अधिक से अधिक फसल उत्पादन देते हैं। अब इससे हानियां क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे बड़ी हानि है कि इसको माध्यम की आवश्यकता है।
पर परागण से लाभ में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें पर परागण क्रिया के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है और अधिक से अधिक पराग कण उत्पन्न करने पड़ते हैं। और तीसरी हानि है कि ये पौधे शुद्ध नस्ली नहीं होते हैं, ये हाइब्रिड होते हैं, संकर होते हैं। और इस तरह से इसकी 3 हानियां हैं। पहला, इसमें वेट करना पड़ता है, अधिक पराग कण चाहिए, अधिक पराग कण चाहिए। और दूसरा, ये जो है शुद्ध नस्ली पौधे नहीं, इससे हाइब्रिड संकर पौधे उत्पन्न होते हैं, शुद्ध नस्ली नहीं होते। प्योर प्लांट नहीं उत्पन्न होते। इस तरह से बच्चों आज हम लोग परागण के प्रकार, स्वपरागण, पर परागण से लाभ और हानियां पढ़े इस वीडियो में, तो पूर्ण रूपेण से देखें। अब आपके वीडियो का कार्यक्रम 1-2 दिन बाधित रहेगा। आप टेस्ट की तैयारी करें, पीछे का वीडियो देखें। रविवार को आपका टेस्ट होना है 11 से 12 बजे। पेपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। पेपर देने के बाद बच्चों आप उसको आंसर को व्हाट्सएप पर हमारे भेज देंगे। थैंक यू।